हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, जो हमारी सीरीज चल रही है रिगार्डिंग एमबीए या फिर कोई भी ऐसा कोर्स जिसकी आप अगर तैयारी कर रहे हो जहां पर रीजनिंग और क्वांट्स आती है, तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास जो मैंने लिया था इस सीरीज में वो ब्लड रिलेशन पर था। एक ऑलरेडी ब्लड रिलेशन की क्लास आपको यूट्यूब पर मिल चुकी है, दैट इज पार्ट नंबर 1। आपके कमेंट मैंने देखे, वहां पर आप पार्ट नंबर 2 की डिमांड कर रहे थे, तो आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ब्लड रिलेशन पार्ट नंबर 2। जहां से हमने अपनी जर्नी छोड़ी थी, यानी पार्ट नंबर 1 जहां पर कंप्लीट करा था, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशन में मुझे आपको बताना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको बता दिया है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या बात करी थी, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। मैंने आपको कोई डायग्राम नहीं बताया, किसी डायग्राम की जरूरत ही नहीं है हमें सवालों को करने के लिए। हमें सिंपली बस कुछ चीजें याद रखनी है कि अगर आप हो, आपका रिलेशन आपके अब्बा के साथ है और आपका अम्मा के साथ है ना, तो जितने भी रिश्ते आपके मम्मी साइड वाले हैं वो सब मैटरनल रिश्ते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी की बहन आपकी खाला हुई, या आपकी मासी हुई, या आपकी आंटी हुई। आंटी का मतलब है मैटरनल आंट, अगर वो मम्मी की साइड से है। और आपके मम्मी के जो भाई हैं, यानी वो आपके मामा हुए, यानी वो आपके अंकल हैं, जिनको आप मैटरनल अंकल बोलते हो। ठीक है। इसी तरह से आपके मम्मी की मम्मी या आपके मम्मी के पापा आपके नाना और नानी हैं, यानी आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है, लेकिन मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडमदर आप उन्हें कहोगे। अगर आप पापा साइड वाले रिश्तों में आ जाते हो, तो जो पापा के भाई हैं वो भी आपके अंकल हैं, यानी आपके चाचा या ताया, लेकिन आप अंकल की बजाय उन्हें पैटर्नल अंकल से रिप्रेजेंट करोगे। और आपके पापा की जो बहन है, यानी आपकी फुप्पो या आपकी बुआ, उनको आप आंटी बोलोगे, लेकिन पैटर्नल आंटी बोलोगे। और जो आपके पापा के पापा हैं या आपके पापा की मम्मी है, मतलब आपके दादा या फिर दादी, वो आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर है, लेकिन वो पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर है। अगर मैं बोल रहा हूं ए इज द आंट ऑफ बी, ए जो है वो बी की आंटी है, तो ए मम्मी की साइड से भी आंटी हो सकती है और पापा की साइड से भी, यानी वो मैटरनल आंट हो सकती है खाला, या पैटर्नल आंट हो सकती है आपकी बुआ या आपकी फुप्पो। तो ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मैंने बस एक ट्रिक आपसे शेयर करी है, और वो ट्रिक ये है कि जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट में। जैसे आप ये सवाल देखो, यहां पर हमसे पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेट कर रहा है। तो मैंने ट्रिक बताया था, आप डी या ए में से खुद को मान लो कि वो आप हो। क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको अंदाजा हो रहा है कि किसकी उम्र कम है, एज में कौन छोटा है, डी एज में छोटा है या ए एज में छोटा है, तो आप या तो डी को मान लो आप खुद हो, या फिर आप ए को मान लो आप खुद हो। ठीक है। और उसके बाद आप अपने से क्या रिश्ता है बाकी लोगों का, वो रिश्ता लिखना स्टार्ट कर दो। लास्ट में आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये सारी बातें मैंने करी थी और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये ट्रिक मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। और आज के भी जितने भी क्वेश्चंस आपको यहां दिखाई दे रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज हैं, या तो एमबीए के, या तो बीबीए के, या तो बीए के, या तो यूपीएससी के, या तो आरआरबी के, या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के। तो यहां पर सिर्फ पीवाईक्यू ही डिस्कस हो रहे हैं, ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि कितने आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, डी सीज ब्रदर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी ए से कैसे रिलेट कर रहा है, तो आप या तो डी को मान लो आप हो, या ए को मान लो। तो लेट ए इज इक्वल्स टू मी, मान लेता हूं कि जो ए है वो मैं हूं। लेट ए इज इक्वल्स टू मी। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए इज बीज डॉटर, जो ए है वो बी की बेटी है, यानी आप किसी की बेटी हो। आपका जेंडर क्वेश्चन में फीमेल दिया हुआ है, आपका जेंडर क्वेश्चन में फीमेल दिया हुआ है, और आप बी की बेटी हो, यानी जो बी है
वो आपकी मदर है, जो बी है वो आपकी माँ है। बी आपके पापा भी हो सकते हैं, लेकिन बी का जेंडर आगे क्लियर है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि बी आपकी मदर है। ओके, बी इज सीज मदर, जो बी है वो सी की भी मम्मी है, यानी जो आपकी मम्मी है वो सी की भी कौन है, वो सी की भी मदर है। इसका मतलब जो सी है वो या तो आपका भाई है या फिर सी आपकी बहन है ना। ओके, आगे देखते हैं। डी इज सीज ब्रदर, जो डी है वो सी का भाई है, यानी जो डी है वो आपके भाई का भाई या आपकी बहन का भाई, मतलब आपका भी कौन है, आपका भी भाई है। अब बोल रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ये जो डी है वो आपसे कैसे रिलेट कर रहा है, तो ये डी आपका कौन है, ये डी आपका भाई है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो उम्मीद है क्लैरिटी आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे डिस्कस करता हूं। A is D's brother, D is B's father, B and C are sisters. How is C related to A? C A से कैसे रिलेट कर रहा है, तो let us suppose that A is equal to me. आप चाहो तो C को मी मान लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। Let A is equals to me, मान लेते हैं कि जो A है वो मैं हूं। अब बोल रहा है A is D's brother, जो A है वो D का भाई है, इसका मतलब क्वेश्चन में मेरा जेंडर मेल दिया हुआ है, ठीक है। और A is D's brother, मैं D का भाई हूं, यानी D या तो मेरा भाई है या फिर हो सकता है D मेरी बहन है। इज इट क्लियर? A is D's brother, A जो है वो D का भाई है, तो इसका मतलब D मेरा भाई है या मेरी बहन है। D is B's father, जो D है वो B का फादर है, इसका मतलब मेरे भाई हो सकता है, इसका जेंडर भी क्लियर है, D मेरा भाई है, ठीक है। और D B के पिता है, D B के पिता है, यानी ये जो B है, D मेरा भाई अगर B का फादर है, बोल रहा है D is B's फादर, इसका मतलब ये जो B है वो या तो मेरे भाई का बेटा है या फिर मेरे भाई की बेटी है, और ये बेटी ही होगी क्योंकि आगे सिस्टर लिखा हुआ है। तो B मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की बेटी, मेरे भाई की बेटी हुई मेरी भतीजी। ओके, मेरे भाई की बेटी कौन है, मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी। और बी और सी दोनों बहनें, बी और सी दोनों बहनें, यानी सी भी मेरी कौन हुई, सी भी मेरी भतीजी ही है। ओके, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी मुझसे कैसे रिलेट कर रही है, भाई सी मेरी भतीजी है, भतीजी का मतलब ऑप्शन नंबर बी नीस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि ये ट्रिक आपको रिमाइंड हो गई होगी। हमें लास्ट में जिन दो लोगों का रिश्ता पूछा जा रहा है उनमें से किसी एक को मान लेना होता है कि वो आप खुद हो, और बाकी जितने लोग हैं सबका आपके साथ क्या रिश्ता है, सबका आपके पास आपके साथ क्या रिलेशन है, वो आपको लिखना होता है। आप लास्ट में आंसर तक पहुंच जाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहां दिखाना चाहूंगा। लेट अस सपोज दैट ये मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है, नंबर डाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी जो है वो ई से कैसे रिलेट कर रहा है, तो लेट अस सपोज दैट डी इज इक्वल्स टू मी, मान लेते हैं कि जो डी है वो मैं हूं। ओके, अब डी के बारे में इंफॉर्मेशन ये रहा, डी सी फादर, जो डी है वो सी के पिता है, इसका मतलब मैं क्वेश्चन में मेल हूं, मैं क्वेश्चन में कौन हूं, मेल हूं, और मैं सी का फादर हूं, यानी सी मेरा बेटा है या फिर सी मेरी बेटी है। ओके, आगे देखते हैं। सी इज एज मदर, जो सी है वो ए की मम्मी है, इसका मतलब सी पक्के से मेरी बेटी है, यस और नो, क्योंकि सी का जेंडर आगे क्लियर कर दिया, सी मेरी बेटी है। और यहां लिखा हुआ है जो सी है वो ए की मदर है, जो सी है वो ए की मदर है, यानी ये ए मेरी बेटी का बेटा होगा या मेरी बेटी की बेटी होगी, यानी मेरी कौन है ये, या तो ये मेरा नवासा है, नवासा, या ये मेरी नवासी है, या फिर ये मेरी नवासी है, मेरी बेटी की बेटी है, मेरी बेटी का बेटा। और ए जो है वो बी का भाई है। ओके, इसका मतलब ए का जेंडर क्लियर है, ये मेरा नवासा है, और ए बी का ब्रदर है, ए बी का भाई है, यानी बी इसकी बहन होगी, यानी मेरी बेटी का बेटा है या मेरी बेटी का बेटी है, यानी अगेन बी जो है
वो मेरा नवासा हो सकता है, बी जो है वो मेरा अगेन नवासा हो सकता है, या ये मेरी नवासी भी हो सकती है। ओके, इज बी सन, जो ई है वो बी का बेटा है, जो ई है वो बी का बेटा है, बी का बेटा, यानी मेरे, बहुत लंबा रिश्ता हो गया, मेरा नवासे का बेटा या फिर मेरे नवासी की बेटी, यानी ये मेरी परनवासी हुई, परनवासी, ये मेरी परनवासी हुई, लेकिन ये तो लड़का था ना, ये मेरा परनवासा है, यानी मेरी बेटी की बेटी का बेटा या मेरी बेटी की बेटी का बेटा, है ना। अब हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, मैं ई से कैसे रिलेट कर रहा हूं, तो अगर ये मेरी परनवासी है तो मैं इसका परनाना हुआ, यानी मैं इसका ग्रेट ग्रैंडफादर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, 3-3 के स्लॉट में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये तीनों सवाल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। 16, एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए, जो एक्स और वाई है वो ए के बच्चे हैं, ए एक्स का फादर है लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है। तो ये बताइए वाई ए से कैसे रिलेट कर रहा है। तो लेट अस सपोज दैट ए इज इक्वल्स टू मी, मान लेता हूं कि ए जो है वो मैं हूं, ठीक है, ओके, और ए फादर है, मतलब मैं यहां पर मेल हूं, ओके। अब एक्स और वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए, एक्स और वाई मेरे बच्चे हैं, यानी एक्स और वाई ये मेरे बच्चे हैं, एक्स मेरा बेटा या बेटी होगी और वाई मेरा बेटा या बेटी होगी, है ना, मेरे बच्चे हैं। आगे लिख रहा है ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स का पिता है, हाँ मैं पिता हूं इसका, बट वाई नॉट हिज सन, लेकिन वाई मेरा बेटा नहीं है, इसका मतलब वाई मेरी बेटी है, ओके। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, तो वाई ए से कैसे रिलेट कर रही है, ये वाई मेरी बेटी है यानी मेरी डॉटर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो लेट अस सपोज दैट ए इज इक्वल्स टू मी, मान लेते हैं कि जो ए है वो मैं हूं। आगे देखिए ए इज बीज ब्रदर, जो ए है वो बी का भाई है, यानी मैं क्वेश्चन में मेल हूं और मैं बी का भाई हूं, यानी बी मेरा या तो भाई है या फिर बी मेरी बहन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सी इज एज मदर, जो सी है वो ए की मदर है, ये तो मैं खुद हूं, इसका मतलब सी मेरी मम्मी है, सी मेरी मम्मी है, ओके। डी इज सीज फादर, जो डी है वो सी के पिता है, यानी जो डी है वो मेरे मम्मी के पापा है, मेरे मम्मी के पापा होते हैं मेरे नाना जी, ओके। ई इज बी सन, जो ई है वो बी का बेटा है, यानी मेरे भाई का बेटा है, यानी या तो मेरा भतीजा है या मेरी बहन का बेटा है, यानी ये मेरा या फिर भांजा है, ओके। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो ई ए से कैसे रिलेट कर रहा है, ई मुझसे कैसे रिलेट कर रहा है, या तो ये मेरा भतीजा है या मेरा भांजा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर, नेफ्यू, इट कैन बी माई भतीजा और इट कैन बी माई भांजा, यानी या तो मेरे भाई का बेटा होगा या फिर मेरी बहन का बेटा होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें साफ साफ बोल रहे हैं फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, पी का अंकल कौन है। तो अब तो मेरी मजबूरी है, मुझे मानना पड़ेगा कि पी मैं खुद हूं, लेट पी इज इक्वल टू मी, ठीक है, पी मैं खुद हूं, ओके, पी में हो गया खुद। अब आगे पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन पी की है ये, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, और मैं क्वेश्चन में मेल हूं, ठीक है, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी जो है वो एन का भाई है और एन किसी की डॉटर है, इसका मतलब एन जो है वो मेरी बहन है, यस और नो। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, यानी मैं एन का भाई हूं, और एन इज द डॉटर ऑफ जे, जो एन है वो जे की बेटी है। अगर मेरी बहन जे की बेटी है यानी जो जे है
वो या तो मेरे पिताजी हैं पापा, या फिर मेरी मदर है मम्मी। ओके, और के इज द ब्रदर ऑफ जे, जो के है वो जे के भाई है, यानी जो के है वो जे के भाई है, यानी मेरे पापा के भाई या तो मेरे चाचा होंगे, या मेरे मम्मी के भाई, या मेरे मामा होंगे। ठीक है, ओके। एम इज द सिस्टर ऑफ के, जो एम है वो के की बहन है, मतलब मेरे चाचा की बहन, मेरे पापा की बहन, मतलब मेरी फुप्पो या मेरी बुआ, मेरे मामा की बहन मतलब मेरे मम्मी की बहन, या फिर मेरी खाला, इसको मैं मासी भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब बोल रहा है हु इज द अंकल ऑफ पी, मेरे अंकल कौन है, तो मेरे अंकल तो ये रहे के, मेरे चाचा या फिर मामा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? बात समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से। 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम उसी ट्रिक से जो मैंने आपको बताई है। किसी एक को आपको मान लेना है कि वो आप खुद हो, और अपने से रिश्ता फिर लिखते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 हो गए। अगले 3 क्वेश्चंस पर आते हैं, 19, 20 और 21। ठीक है, 19, 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 19, A and B are sister. A is the mother of D. B has a daughter C who is married to F. G is the husband of A. How is C related to D? तो C और D में क्या रिश्ता है यार? D, अच्छा D है, C में और D में क्या रिश्ता है? ठीक है, C में और D में क्या रिश्ता है? तो एक काम करते हैं, मैं एक को मान लेता हूं मैं खुद हूं। लेट अस सपोज दैट C इज इक्वल्स टू मी। C मैं हूं, और क्वेश्चन में मेरा जेंडर दिया हुआ है कि मैं यहां पर फीमेल का रोल कर रहा हूं। ठीक है, C इक्वल्स टू मी। ओके, अब ऐसी इंफॉर्मेशन के पास चलते हैं जहां C की बात हो रही है। B हैज अ डॉटर C, जो B है उनकी बेटी C है, यानी C तो मैं खुद हूं और मैं B की बेटी हूं। B का जेंडर भी क्लियर है, यानी B मेरी मदर है। इज इट क्लियर? मैं जो हूं B, वो C की बेटी हूं। सॉरी, B हैज अ डॉटर C, B हैज अ डॉटर D, B की बेटी C है, तो C मैं हूं और B मेरी अम्मा है। ठीक है, ये कैसे पता पड़ा सर आपको? B माँ है, पापा भी हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है। A एंड B आर सिस्टर, A और B बहनें हैं, तो इसका मतलब ये मेरी माँ ही होगी, और A और B बहनें हैं। अगर ये दोनों बहनें हैं तो A मेरी माँ की बहन है, मेरे माँ की बहन हुई मेरी खाला। बेटा खाला और खाला का मतलब होता है मासी, माँ जैसी। वो बात अलग है, आजकल होती नहीं है, लेकिन माँ जैसी है। ठीक है, ओके। A इज द मदर ऑफ D, जो A है वो D की मम्मी है। A जो है वो D की मम्मी है। ओके, A जो है वो D की मम्मी है, यानी हु इज D? A D की मम्मी है, यानी ये मेरे खाला की बेटी है, मेरे खाला की बेटी है, मेरे खाला का बेटा, यानी ये मेरा कजिन होगा, ये मेरा कजिन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये वाली लाइन थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी रह गई। बी हैज अ डॉटर सी, जो बी है उसकी बेटी सी है, मेरी बात हो रही है। हु इज मैरिड टू एफ, और सी के बारे में कहा जा रहा है कि सी की शादी एफ से हुई है, यानी सी की शादी अगर एफ से हुई है, यानी मेरी शादी एफ से हुई है, तो एफ मेरा हस्बैंड है ना, एफ मेरा हस्बैंड है। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, और जो जी है वो ए का हस्बैंड है। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जो जी है वो ए का हस्बैंड है, यानी मेरे खाला का हस्बैंड, मेरे खालू, खालू या मासी अगर आप बोल रहे हो तो मासी का हस्बैंड आपके मौसा हुए, मौसा। ठीक है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, तो आपको बताना है सी, यानी ये आप डी से कैसे रिलेट कर रहे हो, तो लिखा तो है कजिन है, कजिन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लैरिटी आपको आ गई होगी, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैं चेंज करता हूं पेन। क्वेश्चन नंबर 20, R and S are brother, X is the sister of Y and X is the mother of R. बहुत अच्छे, what is Y to S? तो let us suppose that क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है, let us suppose that S is equals to me,
ठीक है, एस मैं हूं और क्वेश्चन में मेरा जेंडर दे रखा है दैट इज मेल, मैं मेल हूं, ठीक है। लेट एस इज इक्वल्स टू मी, ओके। आर एंड एस आर ब्रदर, आर और एस भाई है, यानी आर मेरा भाई है, आर मेरा भाई है, आर और एस आपस में ब्रदर है तो आर मेरा भाई है, ओके। और कहीं एस और आर की बात हो रही है, ये हो रही। एक्स इज द मदर ऑफ आर, जो एक्स है वो आर की मम्मी है, यानी एक्स मेरे भाई की मम्मी है तो मेरी भी मम्मी ही हुई, ओके, मेरी भी मम्मी है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, और जो एक्स है वो वाई की बहन है, एक्स जो है वो वाई की बहन है, यानी मेरी माँ वाई की बहन है, यानी वाई मेरी या तो मासी है मतलब खाला, या फिर मेरे मामा है, क्योंकि इनका जेंडर नहीं दिया हुआ मुझे, ओके। व्हाट इज वाई टू एस, तो आपको ये बताना है कि वाई एस के कौन है, तो या तो ये मेरे मामा है या मेरी मासी है, मामा का मतलब होता है अंकल, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अंकल मामा, मैटरनल अंकल है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, दिस वन। A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, B is D's granddaughter. How is B related to, क्या लिखा हुआ है यहां पर, How is B related to F, okay? और who is A's son, दो बातें बतानी है। How is B related to, दो सवाल हो गए ना, How is B related to F एक सवाल, और who is A's son। चलो ए का बेटा कौन है वो भी देख लेंगे, पता नहीं कौन सा आंसर दिया हुआ है, लेकिन दो सवाल मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक तो हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी एफ से कैसे रिलेट कर रहा है, और दूसरा हु इज ए सन, ए का बेटा जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात कंटिन्यू करिए, बोल रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी एफ से कैसे रिलेट कर रहा है, और हु इज ए सन, जो ए का बेटा है, यानी जो एफ है वो ए का बेटा है, ठीक है। एफ ए का बेटा है ना, तो एक काम करता हूं, बी को मान लेते हैं, लेट बी इज इक्वल्स टू मी, लेट बी इज इक्वल्स टू मी, और क्वेश्चन में क्लियर है जेंडर मेल है, ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर है बी का जेंडर मेल है, बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, अच्छा अभी जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, ए इज बीज ब्रदर, जो ए है वो बी का भाई है, तो ए मेरा भाई है, बढ़िया। सी इज एज मदर, जो सी है वो ए की मदर है, मेरे भाई की मदर, यानी मेरी भी कौन है, मेरी भी मम्मी है। डी इज सीज फादर, जो डी है वो सी के पिता है, मेरे मम्मी के पिता, मेरे नाना जी, मेरे मम्मी के पिता हुए मेरे नाना जी। बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, जो बी है वो डी की ग्रैंड डॉटर है, यानी मेरे नाना की ग्रैंड डॉटर, मेरे नाना की ग्रैंड डॉटर का मतलब हुआ कि मेरे नाना की नवासी है, तो अगर ये मेरे नाना की नवासी है, मेरे नाना की नवासी, इसका मतलब ये नवासी सिर्फ तब हो सकती है जब या तो ये मेरी बहन हो, तब मेरे नाना की नवासी हो सकती है ना, तो बी मेरी बहन है, बी इज माई सिस्टर, भाई हाँ या ना, आपकी जो बहन होगी वो आपके नाना जी की नवासी होगी, क्योंकि आप अपने नाना जी के नवासे हो, ओके। आगे देखते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, आपको बताना है बी एफ से कैसे रिलेटेड है, और एफ जो है वो ए का बेटा है, लिखा हुआ है एफ हु इज ए सन, जो एफ है वो ए का बेटा है, आपके भाई का बेटा, यानी आपका भतीजा है, आपके भाई का बेटा आपका भतीजा है। अब बोल रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, ये जो बी है वो एफ से कैसे रिलेटेड, तो अगर ये आपका भतीजा है तो आपके बहन का भी कौन होगा, भतीजा होगा, भतीजा का मतलब नीस, है ना, इज इट क्लियर? अच्छा अच्छा सॉरी, हाउ इज बी रिलेटेड टू, बी कैसे, ये अगर भतीजा है तो आपकी बहन इसकी आंटी हुई, आंटी हुई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22, 22, 23 एंड देन 24।
22, 23 एंड देन 24। 22 देख लेते हैं पहले। A is the son of B while B and C are sisters to one another. E is the mother of C. If D is the son of E, which of the following statement is correct? Okay, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एक काम करते हैं, B and C are sisters है ना, तो let B equals to me, let B equals to me, और जेंडर यहां पर क्लियर करा गया है कि B यानी मेरा जेंडर क्वेश्चन में फीमेल है। अब देखो ये बोल रहा है B एंड C आर सिस्टर, यानी C मेरी बहन है। A इज द सन ऑफ B, और जो A है वो मेरा बेटा है, जो A है वो मेरा बेटा है, ठीक है। E इज द मदर ऑफ C, जो E है वो C की मम्मी है, यानी मेरी बहन की मम्मी, मेरी भी कौन हुई? मम्मी। इफ D इज द सन ऑफ E, अगर D E का बेटा है, मेरे मम्मी का बेटा, यानी मेरा कौन हुआ? भाई। तो इसमें से क्या ठीक है? D इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, D A के मामा हुए, D A के मामा हुए, क्या ये बात सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? D A के मामा हुए, ये तो बोला D इज द मैटरनल अंकल ऑफ, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। D A के मामा हुए, A कौन है? A मेरा बेटा है, और D कौन है? मेरा भाई है। तो D, हाँ भाई मामा हुए, क्योंकि A मेरा बेटा है और D मेरा भाई है। मैं तो लड़की हूं ना क्वेश्चन में, मैं लड़की हूं क्वेश्चन में, तो A मेरा बेटा है और ये D मेरा भाई है, तो मेरा भाई मेरे बेटे का कौन हुआ? मामा हुआ। ये तो बात बिल्कुल ठीक है यार। E इज द ब्रदर ऑफ B, E और B भाई है, बिल्कुल नहीं, ये तो मम्मी है। B एंड D आर ब्रदर, B और D भाई भाई है, गलत, क्योंकि मैं फीमेल हूं, मैं तो भाई हो ही नहीं सकता। D इज द कजिन ऑफ A, D A का कजिन है ना, D A का कजिन का है, ये तो इसका मामा था। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज P2K? PK का कौन है? तो लेट अस सपोज दैट कि P इक्वल टू मी, लेट P इज इक्वल्स टू मी, मान लेते हैं P जो है वो मैं हूं, और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि मेरा जेंडर यहां पर मेल है, ठीक है। अब P इज द फादर ऑफ T, P जो है वो T के पिता है, यानी मैं T का फादर हूं, यानी T जो है वो मेरी बेटी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आगे क्लियर है कि T इज द डॉटर ऑफ M, जो T है वो M की बेटी है, M की भी बेटी है। अब दो फादर तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर ये मेरी भी बेटी है और M की भी बेटी है, इसका मतलब M फीमेल है और M मेरी बीवी है, मेरी बीवी की भी बेटी हो जाएगी, मेरी भी बेटी हो जाएगी। M इज द डॉटर ऑफ K, जो M है वो K की डॉटर है, यानी मेरे बीवी के पिता है, जो K है वो मेरे बीवी के पिता है, यानी मेरे ससुर है, मेरे ससुर है। व्हाट इज P2K? तो P यानी मेरा K से क्या रिश्ता है? मैं इनका दामाद हूं। फादर इन लॉ आंसर मत लगा देना, सन इन लॉ आंसर होगा, कहीं फादर इन लॉ लगा दो। फादर इन लॉ आंसर तब देते जब क्वेश्चन ये होता व्हाट इज K2P, K P कौन है, तो K मेरे ससुर है, तब आप फादर इन लॉ लगाते। लेकिन उसने पूछा व्हाट इज P2K, मैं K का कौन हूं, तो मैं इनका दामाद हुआ, सन इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 24, 24, What is the relation of E to A? E का A से क्या रिश्ता है? Let, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, Let A is equals to me, मान लेते हैं A मैं हूं और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैं मेल हूं, ठीक है। A and B are brother, A और B भाई भाई हैं, तो B जो है वो मेरा है भाई, ठीक है। E is the daughter of F, कोई सेंस नहीं बनना। F is the wife of B, सेंस बन रहा है, जो F है वो B की बीवी है, मेरे भाई की बीवी है, मेरे भाई की बीवी का मतलब मेरी भाभी है, ओके। E is the daughter of F, और जो E है
वो मेरे भाभी की बेटी है, यानी मेरे भाई की बेटी है, और मेरे भाई की बेटी मतलब मेरी भतीजी है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए? तो ई का ए से क्या रिश्ता है? ई का ए से ये रिश्ता है कि वो मेरी भतीजी है, नीस है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप अब इस तरीके के क्वेश्चन बखूबी कर लोगे और ब्लड रिलेशन चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको, मैंने YouTube पर कमेंट्स देखे थे, तो एक तो ये ब्लड रिलेशन वाला आपको पार्ट 2 चाहिए था, वो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। एक बच्चे कुछ बता रहे थे कि डाइस करके मैंने क्यूब एंड डाइस कुछ रीजनिंग में पढ़ा हुआ है, उसका पार्ट 2 नहीं डाला अब तक, मेरे जहन से भी बिल्कुल निकल गया था, तो मैंने वो भी कमेंट देखे, तो मैं पार्ट 2 क्यूब एंड डाइस का जरूर डालूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चैप्टर मुझसे पढ़ना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या कौन सा चैप्टर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो। आई वुड लव टू टीच यू। इसके अलावा जो हमारे बैचेस हैं वो ऑलरेडी रन कर रहे हैं। एमबीए का अल्हम्दुलिल्लाह चौथा बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइमिंग सुबह 12 से 2 है अभी करंटली, ज्यादा टाइम नहीं हुआ से अभी स्टार्ट हुआ है, नया बैच है। आप चाहो तो उस एमबीए के बैच में अपने आप को एनरोल करा सकते हो, या फिर आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे तो आप 11th एंट्रेंस के स्टूडेंट हो, या तो आप 9th एंट्रेंस के स्टूडेंट हो, या फिर आप बीए के स्टूडेंट हो, या फिर आप बीबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप बीएलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई भी दूसरा एंट्रेंस, तो सारे बैचेस जेडे एकेडमी में रन कर रहे हैं, जहां मैथ्स और रीजनिंग मैं खुद पढ़ा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, छोटा सा होमवर्क लेते जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 और 26, क्वेश्चन नंबर 25 और 26, ये छोटा सा होमवर्क मेरी तरफ से। 25 और 26 के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ जी आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है हु इज बी टू एम, बी एम का कौन है, और 26 में पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए बी से कैसे रिलेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।